कि यहीं पे अभी 2-3 महीने पहले एक भक्त जी आए थे, कह रहे पंडित जी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा। पंडित जी जो हैं सुबह सुबह बोला 8 साल का मेरा बालक है, मेरे 8 साल के बच्चे को जो है करंट लग गए हैं और हनुमान जी का प्रसाद दे दीजिए, तिलक दे दीजिए, मैं उसको लगा दूंगा। तो अचानक ही एक प्रभु कृपा हुई हनुमान जी की, मेरे मुंह से छूट गया जी। मैंने कहा हनुमान कवच का पाठ कर दीजिए। अच्छा। यहीं पे बैठ गई, मैंने कहा जी अभी से करवा दीजिए हनुमत कवच का पाठ। हनुमान कवच का पाठ जो है वो आईसीयू में था, RML हॉस्पिटल आईसीयू में, तो यहीं पे रहते हैं वो पीछे। डॉक्टर कह रहे हैं इनका इसका ब्लड सूख गया है माइंड का, वो भी इलाज कर ही रहे थे। तो महाराज जी हमने यहाँ पे हनुमान कवच का पाठ किया, उस बच्चे का संकल्प लेके, उसका नाम है वासुदेव चक्रधर, पाठक जाति के हैं। तो ही प्रभु हनुमान जी की ऐसी शक्ति चली, सावराम बाण जिसको बोलते हैं, और ठीक वो बच्चा चौथे दिन में घर आ गया। अच्छा। ये जीता जागता हनुमान जी का, उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उस बच्चे को, और इसी प्रकार सभी को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। राम ने अपने मुख से, राम ने अपने मुख से की है बड़ाई हनुमान की, हो दिए वरदान उनको जग जननी श्री जानकी। अपने मुख से की है बड़ाई हनुमान की, दिए वरदान उनको जग जननी श्री जानकी, हो सदियों से जग ने देखे हैं उनके चमत्कार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और हनुमान जी की कृपा से इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में इस वक्त हम दिल्ली लक्ष्मी नगर में, और ये स्कूल ब्लॉक है पंडित जी ना जी, यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे सामने हनुमान जी साक्षात विराजमान है। और हनुमान जी के महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। क्या शुभ नाम हो पंडित जी आपका? मेरा नाम जी भगवती प्रसाद गौनियाल। जी पंडित जी, जैसा कि हमने शुरू में कहा, भक्तों के कल्याण के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। जैसे कि श्री रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कृत जो है वो बतलाया गया है कि सारे जितने भी इंसान के जो रोग हैं, दोष हैं, कष्ट हैं, सब कष्टों का निवारण हनुमान जी करते हैं। और हनुमान जी के बराबर कोई ज्योतिष भी नहीं है, हनुमान जी के बराबर कोई जो है जितेंद्र भी नहीं है, अन्य देवताओं से सबकी शक्ति उनमें समाई हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यानी भगवान श्री सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, यानी कि हनुमान जी कृपा से सब सुगम हो जाता है, सुगम हो जाता है। जी और अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे भक्त आपसे मिलते होंगे तो अपने संकटों को लेकर उसका निवारण चाहते होंगे। जी तो व्यक्ति किस प्रकार से कौन सी पूजा करे, क्या पाठ करे कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए? महाराज हनुमान कवच होता है, हनुमान कवच का पाठ कीजिए, हनुमान कवच का ध्यान कीजिए तो आदमी की दिन भर पूरे दिन रक्षा होती है। प्रत्येक प्राणी की हनुमान कवच का पाठ मेन बतलाया गया है। हनुमंत कवच जो है जी, जैसे हम लोगों ने वस्त्र धारण किए हुए हैं शरीर ढकने के लिए, तो कवच का पाठ हम जब करते हैं
अतः संकल्प अनुसार, प्राणी के संकल्प के अनुसार हनुमान कवच का जो पाठ है वो जो है विद्या, बुद्धि, बल, शक्ति, शत्रुंजय पाठ। दूसरा होता है शत्रुंजय, शत्रु पर विजय पाने वाला पाठ है शत्रुंजय महामंत्र। जीतेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम, जीतेंद्रिय और हर जगह जीत दिलाने वाला, हर जगह जो है आगे बढ़ाने वाला, ये हनुमत कवच, हनुमंत कवच का अच्छा पाठ। पंडित जी, जैसे कि हम लोग दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करते हैं जी महाराज, कि ये पूरे शरीर की हमारी रक्षा हो, वहाँ उसी प्रकार से हनुमान जी का कवच है। तो किस प्रकार से पाठ करना होगा, क्या इसका नियम विधि होगा? इसका हनुमंत जो कवच है उसका विनियोग होता है, पाठ होता है, और विनियोग के साथ जैसे दुर्गा सप्तशती का जो नियम है उसी प्रकार पाठों के सारे नियम एक जैसे हैं। जो दुर्गा सप्तशती का विनियोग डाला जाता है, उनका हनुमान जी का भी विनियोग डाला जाता है, और ध्यान होता है। हनुमान जी का ध्यान आपको पता ही हो, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम आतात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिराणागगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ये हनुमंत कवच का जो ध्यान है, पहले विनियोग डालेंगे, फिर ध्यान करेंगे, उसके बाद कवच का पाठ करेंगे। अंगन्यास होते हैं उसमें, जैसे हृदय न्यास, अंगन्यास। अंगन्यास का मतलब ये तो ये हमारा जो मानव शरीर है जी, ये चलते फिरते में अशुद्ध भी हो जाता है। तो चलते फिरते जब हम पाठ करते हैं तो अंगन्यास से ये शरीर जो है अंग हमारे शुद्ध हो जाते हैं। जैसे ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः, अनुष्टाभ्याम नमः, ओम श्री सीता वल्लभाय, ऐसे तर्जनीभ्याम नमः, ऐसे अंगन्यास करके फिर हनुमान जी को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं पहले कि नीलाम्बुजक्षाम मलकोमलांगम सीता समारोपितवारुभागम पाणो महाचारेकचारुचापम नमामि रामं च रघुवंशनाथम। श्री राम जी का ध्यान करने के पश्चात हनुमान कवच का विनियोग डाला जाता है, और विनियोग के बाद हनुमान जी का ध्यान किया जाता है। उसके बाद वह सीधे हनुमान कवच का पाठ किया जाता है। अंगन्यास करने के बाद ध्यान के बाद डायरेक्ट पाठ होता है सीधा, और अंत में जो है स्तुति गाई जाती है हनुमान जी का, या हनुमान चालीसा गा लो, स्तुति बोल। अच्छा पंडित जी, थोड़ा और स्पष्ट कर दें, जैसे आपने ये न्यास की बात की, विनियोग की बात की, जी। ये तो जो विद्वान पंडित है जी, उनकी देख रेख में वो तो संभव है। बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि जहाँ पंडित जी उपलब्ध ना हो तो किस प्रकार से करें, तो क्या भक्त किसी भी मंगलवार से इस पाठ को कर सकते हैं? शनिवार और मंगलवार, शनिवार और मंगलवार, यानी हाथ में संकल्प ले सकते हैं कि इस उद्देश्य से आप हमारी रक्षा करें हनुमान, रक्षा करें हनुमान जी, और इस पाठ को शुरू किया जा सकता है। और शुरू में जो कि मंत्र आपने कहा कि हनुमान जी का ध्यान किया जाए, तो पंडित जी क्या ये किसी अनुष्ठान के तहत अगर हम करें, किसी को परेशानी हो, रोग शोक घेरे हुए है, तो क्या अनुष्ठान के तौर पे होगा या फिर नियमित कवच का पाठ करेंगे? नियमित कवच का अपनी रक्षा के लिए होगा। अच्छा, अगर हमने दूसरे की रक्षा के लिए करना है वो अनुष्ठान हो गया। हम स्वयं की रक्षा के लिए आप अपना कर सकते हैं, मैं अपना कर सकता हूँ। जो भी अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी उस व्यक्ति की प्रत्येक जगह में रक्षा करेंगे, शत्रुओं से बचाएंगे। शत्रुंजय पाठ भी है तो उसी के अंदर सारा कुछ आ जाता हो। शत्रु पे विजय पाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला, जीत इंद्रियों। ये हनुमान कवच तो चूंकि संस्कृत में है, जी, तो क्या जो संस्कृत भक्त नहीं जानते हिंदी पाठ कर सकते हैं? हाँ, हिंदी भी कर सकते हैं महाराज, हिंदी का पाठ कर सकते। जो हनुमान कवच है ना, तो हनुमान कवच का वो है कि उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक व्रीहि जनकात्मजाया अदायतने विददाह लंकां नामामि तं प्राज्वलराजनीयम्। तब बोलेंगे ओम हनुमंताय नमः, रुद्रात्मकाय ओम फटः स्वाहा, हरिश्री
रामचरितमानसः कृत हनुमंत कवच। हनुमान कवच का ये जो मुख्य जी, जी। वो है ना, ये इतने अगर बाना कभी आपको जल्दी है, किसी को भी जल्दी है, इतना भी पढ़ लिया इतना भी पढ़ लिया तो हनुमान जी की कृपा अवश्य बनी रहती है। अच्छा, फिर- कवच पढ़ने जी। का ये फल प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल फल प्राप्त होता है महाराज। काम अर्थ मोक्ष सबको जीतेंद्र हनुमान जी। और मेन चीज़ है आज के युग में, जी। जब ये कलयुग आ गया, आज का प्राणी अर्थ मोह के चक्कर में अपने को भूल गया, भगवान को भूल गया, तो प्राउड आ गया, घमंड आ गया इंसान पे। तो ये जितेंद्र जो पाठ होता है ये अब इंद्रियों पे कंट्रोल करा देता है। प्राणी की इंद्रियों पे मन भटकता रहता है इंसान का, इंद्रियां भटकती रहती हैं। तो ये जो पाठ हनुमान कवच का आप पाठ करेंगे तो इससे जी जी। आपकी जो है इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी और सशक्ति आ जाएगी भगवान बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से। यानी ये हनुमत कवच का पाठ करने से व्यक्ति की संपूर्ण रक्षा संपूर्ण एक तरह रक्षा से हो जाए, होती विद्या रहती है। बुद्धि, हाँ, कवच का विद्या मतलब ही हो गया ढाल। उद्धार। एक जी जी जी। हनुमान जी रक्षा करते हैं।